हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए एक मैथमेटिकल टूल लॉगरिदम लघुगणक का एक वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लघुगणक लॉगरिदम, अब ये होता क्या है बाबू, ठीक है ना। ये आया कैसे, देखिए घात और घातांक में जैसे मान लीजिए अगर 2 के पावर x लिखा है तो 2 के पावर x बराबर 8 है, तो 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल हो गया तो पावर को बराबर कर सकते हैं। तो x बराबर हमारा 3 आंसर हो गया। क्या हो गया, 3 आंसर। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 3 के पावर m दिया हुआ है, 3 के पावर m। तो 81 को हम लोग बोलो क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 3 के पावर 4। देखिए दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो बेस इक्वल हो गया तो पावर पावर बराबर हो जाता है। तो m बराबर हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह देखिए 10 के पावर z दिया हुआ है, 10 के पावर z बराबर ये हमारा दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 के पावर हो जाएगा 5। 10 के पावर क्या होगा बाबू, 5। देखिए दोनों का बेस इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे z बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे अगर पावर में दिया रहे और दोनों के बेस को हम इक्वल नहीं कर पाए, तब क्या होगा भाई, तभी तो आएगा लॉग बाबू। देखो यहाँ पे 5 के पावर x दिया है बराबर 7, दोनों के बेस को हम कभी इक्वल नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। ये 5 आधार में है, देखो लॉग ये 5 आधार में है तो 5 आधार में रहेगा, और जो बराबर के उस साइड है वो हमारा हो जाएगा 7, अब बराबर की साइड जाएगा x। ठीक है, तो इसलिए x बराबर बता दीजिए क्या हो गया, log 5 आधार 7, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। यानी जब भी अगर हम घात में अगर कोई संख्या है चाहे कोई चर है, अगर हम बेस को इक्वल नहीं कर पाएंगे तो अगर उस चर का मान बताना है तो मुझे log का सहारा लेना पड़ेगा बाबू। देखिए 3 के पावर y दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ से y का मान निकालना है तो क्या करेंगे बता दीजिए, log देखिए 3 आधार में है तो 3 में रहेगा आधार, और ये 4 है तो 4, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, log 3 आधार 4, log 3 आधार 4, और यही हमारा क्या होगा बाबू, आंसर होगा। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि log कैसे होता है। अब देखिए यहां भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर a के पावर x बराबर b हो तो उसे log के रूप में ऐसे लिखा जाता है बाबू, log a आधार b बराबर x होता है। क्लियर। देखिए यदि अगर m आधार n बराबर y हो, log m आधार n बराबर y हो तो हम क्या कर सकते हैं, m के पावर में y बराबर n हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर a के पावर x बराबर b हो, ठीक है ना, तो इसको अगर हम log में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो आधार है ना, देखिए पहले यहाँ log देना है, ये आधार a है तो इसको आधार रहने देना है, ठीक है ना, और जो बराबर के उस साइड है उसको यहाँ लेके आना है बाबू। अब बराबर हो जाएगा आपका, ये जो पावर में है ये चला जाएगा उधर। क्लियर। ये दोनों बराबर ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये log के रूप में है और ये घात के रूप में है, ये log के रूप में और ये घात के रूप में। क्लियर है बाबू। उसी तरह अगर हम कह दें कि log m आधार n बराबर y दिया हो और इसको मुझे घात के रूप में लिखना है बाबू, तो क्या करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे आधार हमारा m है तो m तो आधार में रहेगा ना जी। देखिए बराबर के उस साइड जो है ना वो हमारा आ जाएगा घात में, बराबर यहाँ जो है ये जाएगा उधर n, तो ये दोनों भी क्या है बाबू, इक्वल है। यानी log से हम लोग घात में लिख सकते हैं और घात से log में लिख सकते हैं, यही तरीका है। ठीक है ना, इसमें और कोई चीज नहीं है बाबू। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिदम के बारे में। देखिए लॉगरिदम जो होते हैं ना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिदम, एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, एक होता है जनरल लॉगरिदम। ठीक है, देखिए कॉमन में क्या होता है ना कि बेस जो है हमारा आधार वो 10 होता है। क्या होता है, 10। जैसे आप देख सकते हैं log 10 आधार 10 का मान 1 हो जाएगा।
लॉग 10 आधार 100 का मान हो जाएगा 2, और इसका संकेत होता है बाबू लॉग एक्स। क्या होता है? लॉग एक्स। उसी तरह देखिए नेचुरल लॉगरिदम में बेस आपका होता है ई, जहां ई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान लगभग 2.718 डॉट 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 होता है बाबू, ठीक है। तो देखिए लॉग ई आधार ई, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसका संकेत होता है बाबू ln x, ln x। यानी मैथ्स में, ठीक है, इसी लॉगरिदम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, मैथ्स में, ठीक है ना, कि इसका भी होता है और इसका भी होता है, दोनों का होता है बाबू, ठीक है। अब आता है जनरल लॉगरिदम। जनरल लॉगरिदम में क्या होता है ना कि बेस कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी 10 20 50 60 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है बाबू। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लॉग 2 आधार 2 का मान 1 हो जाएगा, लॉग ए आधार ए 1, इसका संकेत होता है लॉग ए आधार x। यानी यहाँ पर इसका जो आधार होगा, बेस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा बाबू कि लॉगरिदम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिदम, एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, और तीसरा होता है जनरल लॉगरिदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लघुगणक के नियम लिए हैं बाबू, ठीक है ना, जो आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, आपको हर जगह ये नियम आपको काम में आएंगे बाबू, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे। पहला कहता है कि लॉग ए आधार 1 बराबर 0 होता है। यानी ये नियम कहता है ना कि अगर ए आधार में कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 1 है तो उसका मान हो जाएगा 0। लॉग ए आधार ए का मान होता है 1, यानी आधार में भी और यहाँ दोनों अगर सेम है तो पूरे का मान हो जाएगा 1। क्लियर है बाबू? देखिए लॉग ए आधार x1 इंटू x2, अगर गुना में है तो इस दोनों को अलग अलग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लॉग ए आधार x1 प्लस लॉग ए आधार x2। क्लियर है? अब देखिए अगर बटा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा? देखिए गुना में है तो प्लस, अब बटा में होगा तो माइनस। ऐसे याद कर लीजिएगा, लॉग ए आधार x1 बटा x2 बराबर लॉग ए आधार x1 माइनस लॉग ए आधार x2। क्लियर है? अब देखिए ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, VVI, लॉग ए आधार x के पावर n। तो यहाँ पे क्या करना है ना, इस पावर n को उठा के इधर लेके आना है, n और लॉग ए आधार x, जो पावर में है उसको उठा के आगे लेके आ जाना है। जैसे आप यहाँ देखा लॉग ए आधार x के पावर n, तो n आ गया इधर आगे, तो n लॉग ए आधार x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर छठा रूल हमारा कहता है बाबू कि लॉग ए के पावर n आधार x, यानी आधार के पावर में अगर n होगा तो ये n जो है ना ये इधर आएगा लेकिन बटा के नीचे जाएगा, हो जाएगा 1 बटा n लॉग ए आधार x। क्लियर? अब देखिए लॉग ए के पावर y आधार ए के पावर x, जब भी अगर ऐसा आएगा ना तो हमारा क्या हो जाएगा? x बटा y हो जाएगा, x बटा y। देखिए लॉग ए आधार x, अगर हम इसे क्या करेंगे, अगर चेंज करेंगे ना, बेस चेंज फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा लॉग x आधार a। ठीक है? तो ये अगर सातों नियम अगर अब आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको लॉग का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं बाबू। चलिए हमने यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है और इसको आपको समझना है बाबू, ठीक है ना। जो मैंने रूल बताया है उसी रूल पर हमें आगे बढ़ना। देखिए लॉग 2 आधार 1, यहाँ पर देखिए आप यहाँ नियम में देख सकते हैं कि आधार में कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 है तो मान क्या होगा? 0 होगा बाबू। क्या होगा? 0। तो लॉग 2 आधार 1 का मान 0, लॉग 3 आधार 1 का मान 0, लॉग 4 आधार 1 का मान 0, लॉग 10 आधार 1 का मान 0, लॉग m आधार 1 का मान 0। इससे हमें ये मालूम चला कि आधार में कुछ भी हो, अगर यहाँ ऊपर में अगर 1 है तो इसका मान सब क्या होगा? 0 होगा बाबू। क्लियर है? अब यहाँ देख लीजिए लॉग ए आधार a का मान होता है 1, यानी जो यहाँ और जो यहाँ, यानी दोनों अगर सेम है तो पूरे का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना? लॉग 2 आधार 2 का मान 1 हो जाएगा, लॉग 3 आधार 3 का मान 1, लॉग 10 आधार 10 का मान 1, लॉग m आधार m का मान 1, यानी अगर दोनों सेम है तो क्या होगा? मान 1 होगा। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पे आ गया
हमारा क्या अलग टाइप का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 आधार। अब बताइए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पावर वाला आ गया, log a आधार x के पावर n, बोले थे ना कि पावर आता है नीचे, पावर नीचे आएगा बाबू, ठीक है ना। तो आपका ये पावर जो है ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 4, ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log बता दीजिए 2 आधार 2, तो बोलिए ये हो जाएगा 4 गुने log 2 आधार 2 का मान होता है 1, तो बराबर हो जाएगा 4। आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। उसी तरह इसको आप देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा log, देखिए 5 आधार 125 दिया हुआ है, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए ये पावर 3 जो है ये आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए 3 log 5 आधार 5, तो ये हो जाएगा 3 गुने log 5 आधार 5 का मान 1 होता है, तो 3 एकम 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये लॉगरिदम का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।